तो महाराज जी, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और आपको भी जय श्री कृष्ण। मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ करके बहुत खुश हूँ। अभी आप जानते 2 दिन पहले ही यहाँ पे विशाल श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ, उसका विश्राम हुआ है और आज संयोग से आपके साथ आपके इस निवास पे बैठा हूँ। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी है इस बात की कि आज का यूथ, आज के युवा बच्चे अपने सनातन धर्म की ओर जागृत हो रहे हैं। वो किसी न किसी माध्यम से अपने आप को वहां जोड़ना चाहते हैं और वो उसके अंदर ये जानना भी चाहते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो उसके लिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी, आज के हमारे बहुत सारे युवा भाई बहन उसके प्रति जागरूक हैं। तो मेरी कोशिश है कि करने वाले तो प्रभु हैं, कि भविष्य में पूरे यूथ को साथ में लेकर के हम कैसे उसको जोड़ सकते हैं, सनातन धर्म में क्या गहराइयां हैं उसके बारे में बता सकते। जरूर महाराज जी, हम सब आपके अनमोल ज्ञान और विचारों को सुनने के लिए उत्सुक है और इसके लिए मैंने कुछ प्रश्न आज तैयार किए जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये प्रश्न, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइंस की तरफ से जरूर इनकी आंसर करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आज हमारा यूथ इसे धर्म और सनातन धर्म की तरफ से इसे और ज्यादा अच्छे से समझे। स्पिरिचुअलिटी में लोग आना चाह रहे, बट उनके मन में कई बार बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो नहीं क्लियर हो पाते। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी तरफ से ये सारे जो प्रश्न है उनका आज आप जवाब दें। नहीं, बिल्कुल, मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। देखो, मैं आपके साथ जो संवाद अभी शुरू करूंगा उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा। आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं और मुझे पता चला जैसा कि आप पूरे देश विदेश में आपके द्वारा, और आज के समय में इसकी आवश्यकता हो गई है। आज का जो साइंस कह रहा है उसको हजारों साल पहले हमारे शास्त्र कह चुके हैं। इसलिए हमारी ये धरती ऋषि और कृषि की भूमि है, जवान और महान की भूमि है। तो शास्त्र की बात को साइंस के साथ कैसे जोड़ना है, यदि भी वो जुड़े हुए हैं, पर फिर भी क्या है कि जो एक साइंस का स्टूडेंट है या जो आज की दुनिया में जी रहा है उसको लगता है कहीं ये शास्त्र की बातें हमसे अलग तो नहीं है, कि क्या ये दुनिया तो अलग नहीं है, क्या हम इस दुनिया से अलग है कुछ नहीं, केवल एक समझने वाली बात है। और उसमें भी जो आज के बच्चे हैं जिनको एक लॉजिकली आंसर चाहिए होता है हर चीज के पीछे, तो जब तक वो, ये बात भी ठीक है कि जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो आगे कैसे चलेगा। तो मेरा प्रयास है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आज के यूथ को, आज के समाज को जोड़ना चाहता हूँ कि कैसे वो इस चीज को समझे और कैसे आगे बढ़े, उसमें मेरी कोशिश है। जरूर महाराज जी, और इन्हीं यूथ के क्वेश्चंस को मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम इतने सारे यूथ को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उन्हीं का ही एक प्रश्न है कि आज सनातन धर्म के बारे में हर कोई बात कर रहा है। आप मोबाइल में रील्स देख लीजिए महाराज, और भी बहुत सारे लोग हैं, घर पे लोगों की चर्चा हो रही है, पर आप सनातन धर्म को कैसे समझते हैं? और एक यूथ जो इस चीज को समझना चाह रहा है, उसे आप अगर एकदम आसान भाषा में समझाना चाहे तो वो कैसे इस चीज को समझ सकते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आज के लोगों से मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर में ये है क्या सनातन धर्म। हम सनातन धर्म कहते किसे हैं? हम लोग हल्ला मचा रहे हैं सनातन सनातन सनातन, लेकिन उसको समझा तो सही। देखो, सबसे पहली बात तो जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं उनको इस बात पे गर्व अनुभव करना चाहिए कि हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हम उस धर्म में हैं जो धर्म आज का नहीं है, या 200-500 साल पुराना नहीं है, या हजारों साल पुराना, ये जब से दुनिया है, जब से सृष्टि है। तो पहला एक सूत्र है कि सनातन का मतलब क्या है। और कोई पंथ हो सकता है, कोई मजहब हो सकता है, लेकिन जैसे हम सनातन धर्म कहते हैं वो अपना सनातन धर्म है। तो क्या है सनातन धर्म? इसको हमारे यहाँ शास्त्र की भाषा में कहा जाता है सदाभव सनातन। इसकी व्याख्या है कि जो हमेशा से है वो सनातन है। किसी ने बनाया नहीं, किसी ने इसको जोड़ा नहीं, किसी ने पैदा नहीं किया, तो इसको किसने बनाया? इसका एक आंसर ये है कि सनातन नाम भगवान कृष्ण का है। अच्छा। सनातन नाम ईश्वर का है, इसलिए वो हमेशा है, इसलिए उनसे जो प्रकट हुआ है वही सनातन धर्म है। इसलिए हम जितने भी हिंदू धर्मावलंबी भाई बहन है, सबके लिए ये बधाई की बात भी है और उनको गर्व भी अनुभव करना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण का जो धर्म है, यानी हमारा ये स्वधर्म भी है, हमारा ये परम धर्म भी है, और श्री कृष्ण से श्री कृष्ण ने जिसे पैदा किया है भगवान ने, वो हमारा सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म के माध्यम से आज जैसे मंदिर जाना ये हमारा धर्म है, तुलसी जी को जल देना हमारा धर्म है, सूर्य उपासना करना हमारा धर्म है, किसी तीर्थ में जाना, किसी देवालय में जाना, कुंभ में जाना, संतों का दर्शन करना, ऋषियों का दर्शन करना, और जहां भी आपको लगता है जो पुरानी परंपरा हम लोग देखते आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे सनातन धर्म के बिंदु है।
जिससे हमें जुड़े रहना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और मेरे मन में भी हमेशा ये रहता था कि सनातन धर्म आया कहाँ से। तो आपने आई थिंक मेरी ये डाउट क्लियर कर दी कि ये आया नहीं है, ये हमेशा से ही है। ये जब से मतलब अनादिकाल। हाँ। इसका कोई निश्चित नहीं है। जब ईश्वर हमेशा है, हमारे शास्त्र की भाषा में उसको सनातन कहा जाता है। तो ईश्वर हमेशा, तो ये धर्म सनातन है। जब तक ये विश्व ब्रह्मांड रहेगा उसके बाद भी रहेगा। अच्छा। क्योंकि कृष्ण तो तब भी है। हाँ। उसके बाद में भी जब ये विश्व ब्रह्मांड का जब प्रलय होगा, उसके बाद में जो शेष बचते हैं वो ईश्वर बचते हैं, भगवान बचते हैं। भगवान जो धर्म है, इसलिए सनातन धर्म भगवान से ही प्रकट हुआ है। थैंक यू महाराज जी, आपने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इतनी सरलता से हमें